एक बार और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो हम हैं कॉमिक कजिन्स एंड आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं डिज्नी के D23 एक्सपो के मार्वल वाले पार्ट का ब्रेकडाउन लेके। हम यहाँ जो ट्रेलर्स दिखाया गया है उनका ब्रेकडाउन और जिनका नहीं दिखाया गया है उनका भी कुछ डिस्क्रिप्शन जो लीक हुए हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे। एंड जो भी इम्पोर्टेंट चीज एक्स्ट्रा होगा वो आपका भाई यानी कि मैं बता दूंगा। सो डोंट वरी, आप बस रिलैक्स होके वीडियो को एंजॉय करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली डिस्कशन में घुसते हैं। अब मैं एक बात बता दूं, पहले ही D23 एक्सपो दो पार्ट में दिखाया गया है। एक है ऑफलाइन मोड एंड दूसरा है ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम। तो जो लोग ऑफलाइन देखने गए थे उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई हैं। इन शॉर्ट एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाया गया है एंड जो ऑनलाइन देखे हैं उन्हें बस दो ट्रेलर्स, एक वेयरवुल्फ बाय नाइट और दूसरा सीक्रेट इन्वेंशन का ट्रेलर दिखाया गया है। तो अभी इसको साइड में रखकर असली चीज़ पर आते हैं। D23 एक्सपो ऑफलाइन स्टार्ट हुआ एक म्यूजिक के साथ, जहां वहीं हॉकाई में एवेंजर्स का डांस वापस यहां एक्सपो में फिजिकली परफॉर्म किया गया, जो बहुत ही मस्त लगा अकॉर्डिंग टू द पीपल जो वहां देखने गए थे। और फिर उसके बाद असली माल पानी देना शुरू हुआ, जिसका शुरुआत हुआ मार्वल के अपकमिंग मूवीज जो है वकांडा फॉरएवर। यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव फुटेज शो किया गया था एंड अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन ये दिखाया गया था कि टीचला के चले जाने के बाद वकांडा अभी विदाउट एनी रूलर बहुत ही अनस्टेबल हो गया है। तो पूरा वर्ल्ड वकांडा के ऊपर टूट पड़ता है उनके रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए, बेसिकली जिसका मतलब है वाइब्रेनियम को वकांडा से छीन लेना। एंड इसी के साथ एक बहुत ही मस्त फाइट सीन भी दिखाया गया है, जहां पर नेमोर और एम्बाकू के बीच में लड़ाई हो रहा है। फिर इस मूवी का कास्ट आके स्टेज पर मूवी को प्रमोट करते हैं एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पहले ही बता दूं, कोई फुटेज ऐसा ढूंढने मत जाओ क्योंकि ये ऑनलाइन दिखाया नहीं गया था और अगर कुछ भी मिल जाए तो वो रिकॉर्डेड होगा। देन इसके बाद आता है आयरन हार्ट, जिसका वेब सीरीज डिज्नी प्लस पर आने वाला है, जो वकांडा फॉरएवर में अपना फर्स्ट डेब्यूट करेगी, जो कि है रिरी विलियम्स। एंड इसका भी एक एक्सक्लूसिव फुटेज ऑफलाइन में दिखाया गया है, ऑनलाइन में नहीं, जहां अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन रिरी विलियम्स अपने एक लैब में है और वो जैसा अपने सूट को बिल्ड कर रही है एंड दूसरी तरफ इसके विलेन हुड का ओरिजिन भी दिखाया जाता है। सो मार्वल कॉमिक्स में हुड एक छोटा गुंडा होता है जिसको लक बाई चांस एक डेमन को हराकर एक हुड का टाइटल मिल जाता है, जो कि डोरमामू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो वो उस डेमन का हुड एंड जूट पहन लेता है, जिससे वो गायब होने और उड़ने की पावर्स को हार्नेस कर सकता है। देन ये खत्म हो जाने के बाद ही आता है द मोस्ट अवेटेड एंटमैन एंड द वेब्स क्वांटममेनिया। लेकिन इसका भी ऑनलाइन मतलब पब्लिकली कुछ नहीं दिखाया गया, ऑफलाइन में ही एक क्लिप दिखाया गया था। एंड एक फैंटाबुलस मार्वेलस बात बताते हैं कि एंटमैन एंड द वेब्स क्वांटममेनिया एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी से कनेक्टेड है। अब एक्सपो में लोगों को एक फुटेज दिखाया गया है जहां कैंग और एंटमैन का एक अच्छा खासा लड़ाई होता है एंड कैंग अपने स्वैग को दिखाते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें पहले भी मार चुका हूँ? मैंने इतने एवेंजर्स मारे हैं कि मुझे सब याद भी नहीं रहता। एंड वो एंटमैन को क्वांटम रील में एक हाइस्ट करने के लिए भेजता है। अब क्योंकि एंटमैन की बेटी कैसी लैंग को कैंग ने कैप्चर करके रखा है, इसी कारण एंटमैन को हाइस्ट में जाना पड़ता है और वो इनकार भी नहीं कर पाता। फिर इसके बाद आता है मार्वल का अनाउंसमेंट, जिसकी बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी, एंड वो है वेयरवुल्फ बाय नाइट का। एंड इसका ट्रेलर ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं।
तो कॉमिक्स में भी वेयरवुल्फ बाय नाइट करके एक कैरेक्टर है एंड यह कॉमिक्स एक सिंपल कहानी है वेयरवुल्फ के ऊपर एंड वही फ्रैंकेस्टीन, वैम्पायर्स एक्सेट्रा टाइप की सेटिंग रखता है। एंड एक गौर करने वाली चीज यह है कि वेयरवुल्फ बाय नाइट मून नाइट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखता है एंड यार इसका ट्रेलर उन पुराने मूवीज के साथ बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करता है, एक आइकॉनिक सेटिंग रखता है एंड ये पूरा मूवी ब्लैक एंड वाइट ज़माने की टोन, डायरेक्शन एंड स्टोरी सेटिंग रखता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा गौरे भी है, मतलब ब्लडी, लाइक किसी का हाथ काट देना, किसी को पेट को फाड़ देना एंड वहाँ से एक चंक ऑफ मीट उखाड़ के फेंक देना, स्किन को उखाड़ देना। जस्ट ब्लैक एंड वाइट है इसलिए नहीं तो यह आर रेटेड बन जाता। इट्स सीरियसली नॉट मेड फॉर किड्स एंड ये एक टिपिकल हॉरर है, लाइक वी कैन से ये एक जेन्युइन हॉरर है मार्वल का। एंड इसे देखकर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह मार्वल है। उस दिन मेरे दोस्त सैम ने मुझे ट्रेलर फॉरवर्ड किया सुबह और मैंने उठकर ये ट्रेलर देखा तो आई वॉज लाइक भाई ये है क्या, भाई कितना मस्त है, मगर ये किसका है। फिर वो बोला भाई लास्ट तक तो देख ले एंड विश्वास करो लास्ट में अगर वेयरवुल्फ बाय नाइट एंड मार्वल नहीं देखता तो मुझे यकीन नहीं होता इट्स फ्रीकिंग मेड बाय मार्वल स्टूडियोज। इस ट्रेलर का अगर एक ब्रेकडाउन करूँ तो यह वही पुराना सेटिंग है कि एक इलाके में कोई वेयरवुल्फ है जो घूम रहा है एंड कोई उसे ढूंढ नहीं पा रहा है और वह एक थ्रेट बन चुका है लोगों के लिए। सिर्फ फुल मून या पूर्णिमा के रात को ही वो वेयरवुल्फ बनता है और बाकी के टाइम वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहता है और उसको ढूंढने के लिए और मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है जो इन कामों में बहुत ही ज़्यादा माहिर है या पैसे के लिए या फिर फेम के लिए हंट करते हैं। ठीक इसी तरह से ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि कुछ हंटर्स आते हैं एंड उस वेयरवुल्फ को हंट करने का काम उन्हें सौंपा जाता है, मगर कोई यह नहीं जानता कि वेयरवुल्फ है कौन। उनमें से भी कोई एक वेयरवुल्फ हो सकता है। तो ट्रेलर जैसे जैसे आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे एक शांति के एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा ही क्योटिक होने लगता है। इनफैक्ट और भी शायद बहुत तरह से मॉन्स्टर्स आते हैं। इतना ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट होने की वजह से क्लियर नहीं दिखा कि कौन सा मॉन्स्टर है और कौन कौन है और इसी के साथ सब खून खराबा स्टार्ट हो जाता है। एक जगह मुझे ऐसा लगा, वैसे यह होने के चांस तो कम ही है लेकिन हो भी सकता है कि एक इंसान या फिर एक मॉन्स्टर के साथ दो टीवीए के आदमी लड़ रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में वही स्टाफ जैसे थे जिसके यूज से वो किसी को भी उस दुनिया में इस दुनिया तक ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें लोकी के सारे वेरिएंट्स थे। आई एम नॉट श्योर मगर यह हो भी सकता है, क्योंकि अगर वेयरवुल्फ बाय नाइट को प्रेजेंट टाइमलाइन में लाना चाहते हैं मार्वल तो ये एक अच्छा उपाय होगा टाइम ट्रैवल। मैं इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड इसको आने में ज़्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि यह 6 अक्टूबर को ही रिलीज होने वाला है। देन इसके जस्ट बाद में आते हैं एक और सबसे हाइप्ड वेब सीरीज जो कि है सीक्रेट इन्वेजन। इसका ट्रेलर भी ऑनलाइन अवेलेबल है तो जाके देखना जरूर। इस सीरीज को लेकर मैं और सारे फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हो भी क्यों ना, यह इवेंट कॉमिक्स में पूरा बवाल मचा दिया था। कॉमिक रीडर्स के दिमाग घुमा दिया था इस इवेंट ने एंड जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर भी सेम है कॉमिक्स की तरह, मगर मेन प्लॉट काफ़ी डिफरेंट है देन दैट ऑफ कॉमिक्स में स्क्रूल्स बहुत साल पहले से अर्थ पर आकर छुप के बैठे थे एंड वो शील्ड, एवेंजर्स, सारे कंट्रीज एक्सेट्रा को इनफिल्ट्रेट करके बैठे थे। बस यही नहीं, कॉमिक्स में तो इतने सालों से जिन सुपर हीरोज को हम देखते आए हैं जैसे कि कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क, ये सब स्क्रूल्स थे जो उनके चेहरे लेकर काम कर रहे थे। तो चलिए
ट्रेलर का ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि इस ट्रेलर में क्या क्या दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम निक फ्यूरी को देखते हैं एंड इस ट्रेलर को देखकर कंप्लीटली कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर्स की वाइब्स आती है। पूरा माहौल सीरियस है और कोई जोक्स नहीं, बस सस्पेंस, एक्शन एंड थ्रिल। और पूरा ट्रेलर जैसा हाइप क्रिएट करता है अपने एनवायरनमेंट से, अपने बैकग्राउंड म्यूजिक से या स्कोर से, एंड निक फ्यूरी और स्क्रूल टेलोस एंड बाकी के लोगों के डायलॉग से एक बहुत ही बढ़िया शो का सेटअप कर रहा है, जिससे सच बोलूं तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं। यह मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड मून नाइट के बाद वापस से मार्वल का वो कॉमेडिक रन को एंड करेगा और न्यू फेज में सीरियसनेस लाएगा। आई मीन यार, कोई भी स्क्रूल हो सकता है, किस पे विश्वास करोगे? खुद के दोस्त, बीवी, भाई, बच्चे, किसी पर भी नहीं कर सकते हैं। देन इसके बाद लोकी सीजन 2 का एक्सक्लूसिव क्लिप दिखाया जाता है, जो कि फिर से आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। एंड टॉम हिडलस्टन स्टेज पर आके बोलते हैं कि पहले वाले सीजन से ये और भी एपिक होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू लीक्स उस एक्सक्लूसिव फुटेज में दिखाया जाता है कि लोकी टीवीए में वापस जाता है एंड वो टाइम में ग्लिच करता है, एक बार जा रहा है वापस आ रहा, एंड इसमें कैंग का प्रेजेंस भी बहुत हेवी होने वाला है। तो यह एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से कनेक्ट होगी, यह काइंड ऑफ कंफर्म है। फिर इसके बाद फैंटास्टिक फोर का लोगो दिखाया जाता है, जहां पर आप विश्वास नहीं करोगे, घंटा कुछ दिखाया जाता है। घंटा सब सोच रहे थे कि कास्ट रिफिल होगा, लेकिन केविन भैया बोले अरे भाई ऐसा कैसे बाबू, जितना दिया है उतने में खुश रहा करो ना, अगले साल और मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट डायरेक्टर का नाम बता दिया है और उन्हें स्टेज पर भी बुलाया गया है। एंड डायरेक्टर का नाम है मैट शैकमैन, जिन्होंने वांडाविजन डायरेक्ट किया था। डायरेक्टर अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखने का यह बात है कि कास्ट क्या होता है। इसके बाद एको आता है एंड यह बताया जाता है कि एको की फिल्मिंग खत्म हो गई है एंड इसका भी एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाया गया है। एको किंगपिंग से मिलने जाती है। हाँ, किंगपिंग अभी भी जिंदा है। वैसे आप लोगों को तो लगा होगा कि यह मोटा भाई तो मर गया होगा, तो भाई पहले ही बता दूं, यह किंगपिंग है, कोई खेत का मूली नहीं है। पर वो जख्मी था एंड उसके आंखों पर बैंडेज बांधा हुआ था। नेक्स्ट में आता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन एंड इसमें ऐसा कुछ तो नहीं दिखाया गया है, बस चार्ली कॉक्स बोले जे उनको वापस आकर बहुत ही खुशी मिली, उनको उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से वापस बुलाए जाएंगे। इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कुछ चीजें रिवील की जाती है, जिसमें था इनक्रेडिबल हल्क का विलन टीम ब्लैक नेल्सन, वहां द लीडर वो रिटर्न कर रहा है। एंड द लीडर कॉमिक्स में हल्क का एक प्रोमिनेंट एंड सिग्निफिकेंट विलन है, जिसके पास टेलीपैथिक पावर है। इसके बाद सबसे बड़ा रिवील हुआ जो मार्वल के फेज 5 को क्लोज ऑफ करेगी एंड वह है द थंडरबोल्ट्स। हाँ, हाइप हो रहा है ना? मुझे होता, मगर अभी और नहीं हो रहा है। क्यों? टीम देखकर लग रहा है ब्लैक विडो 2 मूवी चल रहा है। ब्रो, थंडरबोल्ट्स कहाँ है? कॉमिक्स में थंडरबोल्ट रॉस ने यह टीम बनाया था एंड इसमें रेड हल्क था, जेमो था, एबोमिनेशन था। भाई ये लोग कहाँ हैं? सच में देखकर उतना मजा तो नहीं आया। एटलीस्ट जेमो को तो रख सकता था। वैसे जेमो आ भी सकता है बाद में, या फिर वो लीडर भी हो सकता है जो पीछे से कंट्रोल कर रहा हो टीम को, या फिर एज अ विलेन भी आ सकता है। पता है चांस कम है, मगर जेमो को सुपर सोल्जर्स से नफरत है एंड इस टीम में सुपर सोल्जर्स है, तो शायद वो एज अ विलेन आए, क्या पता। एक एक्सक्लूसिव फुटेज यहाँ पर लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ कैरल और मोनिका रैम्बो मिलकर मिस मार्वल के कमरे में आ जाती है एंड विलेन से लड़ती है। क्योंकि आप लोगों को तो याद ही होगा, मिस मार्वल के लास्ट एपिसोड में कमाला कैरल की जगह टेलीपोर्ट हो जाती है एंड कैरल कमाला के रूम में टेलीपोर्ट हो जाती है। एंड इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसे होने वाली है कि जब जब वो लोग अपने पावर्स को यूज करेंगे, तब तब वो लोग आपस में अपनी जगह को बदल लेंगे एंड इनके पावर एक दूसरे के साथ
इंटरकनेक्टेड होंगे। तो इसी के साथ मार्वल के D23 एक्सपो खत्म होती है। तो यह उतना अच्छा नहीं था क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत था पर मिला बहुत ही कम। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज डिसअपॉइंटेड। पर चलो देखते हैं यह सब मूवीज और वेब सीरीज कैसी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। सो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी। हम आप लोगों से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।